हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऊपर वाले की दया से सब शानदार मजेदार मस्त होंगे। चलो आज हम पढ़ते हैं कैलेंडर में पार्ट सेकंड। तो कल हमने पढ़ा था कैलेंडर बना कैसे है। कैलेंडर में जो लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष पता करने के लिए हम 4 का भाग लगाते हैं, और अगर माना कि शताब्दी हो तो हम किसका भाग लगाते हैं, 400 का। लेकिन 4 का भाग और 400 का भाग क्यों लगाते हैं, आपको मैंने ये भी पढ़ाया था। अच्छा, जिनको नहीं पढ़ा, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा हो तो इधर ऊपर देखो आई बटन आ रहा है, आई बटन पे प्रेस करो और कल का वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि आपका कैलेंडर का बेसिक जो है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है दोस्तों, और आज हम पढ़ते हैं टाइप सेकंड, मतलब कैलेंडर का अगला पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहां पर कि साधारण वर्ष में कितने वर्ष, मतलब साधारण वर्ष जो है वो कितने वर्ष में रिपीट होते हैं। इसका मतलब यह है कि साधारण वर्ष का जो कैलेंडर हमारे घर में है, तो जैसे अभी 2023 का कैलेंडर घर में होगा, तो 2023 का कैलेंडर अगर माना कि लॉकर में रखवा दिया जाए तो वापस ये का ये कैलेंडर कब काम आ जाएगा। तो जो वर्ष है वो वर्ष रिपीट कब होते हैं, ये है सवाल। तो अब मैंने यहां पर देखो 1 जनवरी 2022 से लगाकर 1 जनवरी 2033 तक सारे के सारे फर्स्ट डेट जो है वो सब साल के फर्स्ट डेट लिखिए। अच्छा, क्यों लिखिए, उसका कारण क्या है। अगर देखो 1 जनवरी 2022 का जो पहला दिन है, मान लो उस दिन क्या है, शनिवार। तो 1 जनवरी 2022 को पहला दिन शनिवार है। अब आगे जो भी वर्ष आ रहे हैं, इन वर्ष में जिसका पहला दिन अगर शनिवार आ जाए तो वो वाला कैलेंडर उसके जैसा हो जाएगा। आया कुछ समझ में क्या कह रहा हूं। तो यहां से देखो 1 जनवरी 2022 को शनिवार, यहां शनिवार है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आगे जो भी वर्ष आ रहे हैं उसका पहला दिन अगर शनिवार हो जाए तो इसका भी पहला दिन शनिवार, उसका भी पहला दिन शनिवार, तो दोनों के दोनों कैलेंडर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान ये रखना कि यहां पर ये 2022 अगर साधारण वर्ष है तो इसका मतलब दूसरा वाला भी साधारण वर्ष ही होना चाहिए, क्योंकि साधारण वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी सेम हो ही नहीं सकता। क्योंकि जनवरी का महीना और फरवरी स्टार्टिंग में तो सेम हो जाएगा, लेकिन लीप वर्ष में बीच में 29 फरवरी आ जाएगी और साधारण वर्ष में बीच में 29 फरवरी नहीं आती है, तो उसके बाद मार्च से सारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए याद रखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष से रिपीट करना है और लीप वर्ष का कैलेंडर सिर्फ लीप वर्ष से रिपीट करना है। ठीक है, तो अब देखते, चलो शुरू करता हूं। तो यहां से, अच्छा इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यहां पर ऐसा नहीं आप एग्जाम ऐसे गिनोगे, इसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होती है। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक सिखा दूं, फिर शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। तो देखो 1 जनवरी 2022 को क्या है, शनिवार। हम जब सेम डेट एक साल आगे जाते हैं, तो सेम डेट एक साल आगे जाते हैं तो एक दिन बढ़ते हैं, और अगर बीच में 29 फरवरी आ जाए तो फिर हम 2 दिन बढ़ते हैं। तो इसका मतलब देखो 1 जनवरी 2022 को शनिवार है, 1 जनवरी 2023 को क्या वार होगा, तो 2023 को रविवार हो जाएगा। यहां पर रविवार आएगा, जस्ट एक दिन आगे जाना है। अगर 29 फरवरी आती है तो 2 दिन जाएंगे। अब 23 से देखो 24 जाना है, तो 23 से 24 जाना है, तो यहां पर क्या आएगा, सोमवार। अच्छा, मैंने यहां सोमवार क्यों लिखा है, किसी का दिमाग में अगर ये आ जाए कि सर या तो मंगलवार होना चाहिए था, तो दोस्तों ध्यान ना, आप 2024 लीप ईयर में जा रहे हो, लेकिन अभी आप सिर्फ 1 जनवरी तक ही गए हो, अभी फरवरी का महीना बीच में नहीं आया है, इसलिए यहां सोमवार आएगा। अब यहां से यहां जब जाएंगे हम 24 से 25 में, तो यहां पर एक नहीं बढ़ेंगे, अब 2 बढ़ेंगे। तो सोमवार से मंगलवार नहीं होकर यहां का वार क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। तो ये हो गया बुधवार। अब उससे आगे जाए तो 25 से 26, तो बुधवार से आगे जाए क्या आ गया, ये गुरुवार आ गया। ठीक है, फिर 26 से 27, तो यहां पर शुक्रवार आ गया, ऐसे। फिर शुक्रवार से आगे जाए तो यहां पर शनिवार आ गया। ठीक है, और 28 से 29 जाएंगे तो अब देखो वापस लीप ईयर है, लीप ईयर से आगे जाएंगे तो यहां से रवि नहीं होकर क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, तो यहां पर सोम आ जाएगा। फिर यहां से और आगे जाए तो सोम से आगे क्या आ जाएगा, यहां मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, और मंगल से आगे जाए तो यहां पर बुध हो जाएगा, बुधवार से आगे यहां पर गुरुवार आ जाएगा। और 1 जनवरी 2032, तो यहां क्या आ गया, गुरुवार। अब देखो 32 से अगर 33 जाएंगे तो 32 से 33 लीप वर्ष बीच में आ गया, तो गुरुवार से शुक्रवार नहीं आएगा, फिर यहां पर क्या आएगा, सीधा शनिवार आएगा। तो ये शनिवार हो गया। अगर हम और आगे जाए, जैसे 34 और लिखा मैंने, अगर 34 तक जाते हैं तो इसका मतलब यहां शनिवार है, तो शनिवार का जस्ट बाद यहां क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ये हो गया रविवार। क्लियर। अब देखो 2022 का जो कैलेंडर है वो 2022 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो जैसे देखो यार 2022 में क्या लिखा, शनिवार। अब वापस शनिवार कहां आ रहा है, वापस शनिवार आ रहा है यहां पर, कहां पर, 2028 में। अब 2022 का कैलेंडर 2028 का कैलेंडर क्या सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि भले ही पहला दिन सेम है, तो पहला दिन सेम है मतलब जनवरी का पूरा महीना सेम ही रहेगा, फरवरी का महीना 28 तारीख तक सेम रहेगा, लेकिन 2028 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में तो 29 फरवरी आएगी, और यहां 29 फरवरी नहीं आएगी, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है साधारण वर्ष का कैलेंडर सिर्फ साधारण वर्ष से सेम करना है हमें, और लीप वर्ष का लीप वर्ष से, मतलब हम यहां पर इसको 29, ये
28 2028 जो है इसको सेम नहीं लेंगे, तो वापस शनिवार कहां आ रहा है फिर चेक करो, तो और शनिवार चेक करो कहां आ रहा है, फिर ये आ रहा है। इसका मतलब है कि 2022 में अगर शनिवार आ रहा है तो 2033 में वापस शनिवार आ रहा है, तो 2022 का कैलेंडर वापस कहां रिपीट होगा, 2033 में। ये हो गया यहां से रिपीट, कितने साल लग गए, यहां से 11 साल लग गए। और चेक करते देखो यहां पर दे रखा हो, अगर जैसे 2025 है, 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2025 में क्या है, बुधवार है। अब चेक करो बुधवार वापस कहां आ रहा है, 11 बुधवार आ गया। अब देखो 2025 में बुधवार था, तो 2025 में बुधवार आ रहा था, सेम बुधवार वापस कहां आ गया, 2031 में आ गया। ये हो गया यहां से यहां तक। अब यहां से कितना टाइम लगा, यहां तो 6 साल ही लगे। अब उधर तो 11 साल लगे और इधर कितने लगे, 6 साल लगे। दूसरा, और आप 2024 का कैलेंडर जो है उसमें देखो पहला वार क्या है, सोमवार, लीप ईयर है। अब लीप ईयर का अगर सोमवार है तो वापस सोमवार देखो कहीं आ रहा है क्या, तो यहां पर, लेकिन वो लीप ईयर होना चाहिए, या सोमवार है लेकिन वो साधारण वर्ष है, तो यहां लीप ईयर वापस कब रिपीट होंगे, ये है सीधा सीधा आपका यहां पर कि वर्ष रिपीट कब होते हैं। अब मैं आता हूं सीधा शॉर्ट ट्रिक पे कि वर्ष रिपीट कब होते हैं, तो दोस्तों वर्ष रिपीट होते हैं या तो 6 वर्ष में या फिर 11 वर्ष में। तो जो साधारण वर्ष है वो साधारण वर्ष 6 वर्ष में रिपीट हो जाता है या फिर 11 वर्ष में। अच्छा 6 वर्ष में कब रिपीट होता है, अब वो कंडीशन पे आते हैं कि 6 वर्ष में कब रिपीट होते हैं। तो दोस्तों क्या करना है, देखो जैसे ये मानो 2023 है, अब 2023 कब रिपीट होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए आपको क्या करना है, इसमें 6 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 6। इसमें 6 जोड़ो, सन आया 2029, ठीक है। अगर 6 सालों के गैप में, कितने, 6 सालों के गैप में अगर एक लीप वर्ष आता हो तो कैलेंडर 6 साल में रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अगर 6 साल के गैप में 2 लीप वर्ष आते हैं तो कैलेंडर 11 वर्ष में रिपीट होते हैं। तो देखो 2023 से 2029 चलते हैं, तो यहां बीच में लीप ईयर कौन आया, एक तो 2024 आया, ठीक है, और लीप ईयर कौन आया, तो यहां से उसके 4 साल बाद 2028 आया। मतलब कितने लीप वर्ष आए बीच में, 2 लीप वर्ष आए। और अगर बीच में 2 लीप वर्ष आते हैं तो कैलेंडर 6 साल में रिपीट नहीं होते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं कितने साल बाद, 11 साल बाद। मतलब 2023 का कैलेंडर वापस रिपीट कब होगा, 11 वर्ष बाद होगा। और 11 वर्ष बाद कब, 2034 में रिपीट होगा। अब यहां पर देखो 2034 लिखा हुआ है, तो एक बार चेक करो 2023 में क्या था, रविवार, 2034 में भी वापस क्या आ रहा है, रविवार आ रहा है, समझ में। अब आते हैं यहां से कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2025 में कितना जोड़ो, 6 जोड़ो, 6 जोड़ने से कितना आया, 2031 आया। अब यहां से कितने हुए, 6 वर्ष। इन 6 वर्ष में चेक करो कितने लीप वर्ष आए, तो 25 बाद 26 27 28, ये 2028 लीप वर्ष आ रहा है। इसका मतलब कितना लीप वर्ष आया, एक लीप वर्ष आया। अगर बीच में एक लीप वर्ष आए तो वो 6 साल में रिपीट हो जाते हैं। आया समझ में। तो इसके लिए आगे देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है आपके लिए। तो यहां साधारण वर्ष के जो कैलेंडर होते हैं वो 6 वर्ष में या 11 वर्ष में रिपीट हो जाते हैं। लेकिन अगर लीप वर्ष की बात करें दोस्तों, तो लीप वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। तो अभी एक एसएससी में यह पूछा गया था कि वर्ष 2012 का कैलेंडर कब रिपीट हुआ था, तो या कब रिपीट होगा, तो वर्ष 2012 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2012 क्या है दोस्तों, लीप ईयर है। और लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट होता है 28 वर्ष बाद। तो 2012 में 28 जोड़ो, कितना हो गया, 2040 हो गया। इसका मतलब 2012 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, 2040 में होगा। और अगर 2040 से और आगे जाना चाहो तो 28 साल और आगे चले जाओ। तो लीप ईयर के कैलेंडर 28 साल में रिपीट होते हैं और साधारण वर्ष के जो कैलेंडर है वो 6 साल में या फिर 11 साल में रिपीट होते हैं। आई बात समझ में। चलो अब देखो आगे, यहां से बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जाएंगे, अब चलते हैं सवाल के ऊपर। तो सवाल कैसे पूछाएंगे, तो सवाल देखो 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है। ये हो गया डायरेक्ट आपसे पूछ लिया ऐसे कि ये कैलेंडर जो है वो किसके समान है। तो 1990 क्या ये लीप ईयर है, नहीं है, क्या है, साधारण वर्ष। और इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 6 जोड़ेंगे। इसमें 6 जोड़ो तो कितना आया, 1996 आया। अगर यहां से देखा जाए तो ये साधारण वर्ष है और ये लीप वर्ष है। साधारण वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से कभी सेम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये कैलेंडर 6 साल में रिपीट नहीं होगा। और जो कैलेंडर 6 साल में रिपीट नहीं होते वो वापस 11 साल में रिपीट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है 1990 का कैलेंडर वापस कब रिपीट होगा, तो वापस 2001 में रिपीट हुआ है। तो इसका मतलब 1990 का कैलेंडर वापस कब रिपीट हुआ, 2001 में रिपीट हुआ। क्लियर। चलो और देखो अगला सवाल है कि दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975 में, उसके बाद 1986 में तथा उसके बाद 1997 में किया है। इस कैलेंडर का जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी के महीने में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष में हुई।
इसका मतलब है कि सवाल को घुमा दिया है वैसे कि दादाजी ने यूज किया, वरना लॉजिक क्या है कि कैलेंडर वापस वो का वही बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए कैलेंडर जो है दादाजी ने वही यूज किया था। तो अब ये पूछा है कि 1975 का कैलेंडर 86 में आया, 86 वाला 97 में आया, तो आपसे सवाल ये पूछा है कि 97 वाला कैलेंडर वापस कहां रिपीट हुआ था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 जोड़ना है, तो इसके अंदर 6 जोड़ दो। 6 जोड़ने से आया 2003। अगर 6 सालों के बीच में एक लीप वर्ष आता है तो समझ जाओ कैलेंडर 6 साल में रिपीट होते हैं, लेकिन 6 सालों के गैप में अगर 2 लीप वर्ष आ जाए तो कैलेंडर 11 साल में रिपीट होते हैं। तो 97 से 2003 तक जाओगे तो बीच में सन आएगा 2000, और 2000 जो है वो क्या है, लीप वर्ष है। तो कितने लीप वर्ष आए, एक। इसका मतलब एक लीप वर्ष अगर आता है तो कैलेंडर 6 साल में रिपीट हो जाते हैं। मतलब कैलेंडर वापस ये रिपीट कब हुआ, 2003 में। तो दादाजी का जो देहांत हुआ है वो हुआ सन 2003 में। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते। अगला सवाल लिखा है कि 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। अब देखो 2020 पूछा है, और 2020 क्या है, तो आप सब जानते हो 2020 लीप ईयर है, और लीप ईयर के कैलेंडर कब रिपीट होते हैं, लीप ईयर के कैलेंडर रिपीट होते हैं 28 वर्ष बाद रिपीट होते हैं। मतलब सन 2020 का कैलेंडर वापस कहां रिपीट होगा, तो वो 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। लीप ईयर के कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होते हैं, तो ये आएगा 2048 में। ऑप्शन में चेक करो तो 2048 नहीं है। अच्छा 204 2048 नहीं है, इसका मतलब ये मत समझना कि ऑप्शन गलत है या सवाल गलत है। आप ये सोचो कि 28 साल बाद रिपीट हो रहा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब वापस आगे और भी तो रिपीट होगा, तो उसके 28 साल बाद वापस रिपीट हो जाएगा। तो 28 साल बाद क्या आएगा, तो 48 और 28 मतलब हो गया 76। इसका मतलब ये कैलेंडर 2076 2076 में वापस रिपीट होगा। चेक करो ये रहा दे रखा है। इसका मतलब है लीप ईयर का कैलेंडर यहां 2020 के बाद 2048 में और 2076 में आपका वापस रिपीट हो जाएगा। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते। आगे दिया है एक वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर के टॉपिक में बहुत काम आएगा आपकी ये। तो एक वर्ष में कौन कौन से महीने जो है वो सेम होते हैं। जैसे घर पे आपके 2023 का कैलेंडर है, उस 2023 का कैलेंडर आप देखना कि उसमें जनवरी का जो महीना है वो और किसके जैसा है। मतलब जनवरी का पहला दिन, अगर आप 2023 का कैलेंडर देख रहे हो तो जनवरी का महीना जो है उसमें 1 जनवरी को रविवार था, ठीक है। तो 1 जनवरी को रविवार है, तो पूरे साल में ऐसा कौन सा महीना है जिसमें 1 तारीख को रविवार है, तो वो आप देखोगे वो आपको मिलेगा अक्टूबर का महीना, जिसमें पहली तारीख को रविवार ही होगा। तो ऐसे कौन से हैं वो सारे महीने में आपको बता देता हूं। तो ये मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, वो जुगाड़ आप भी याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां मैंने बनाया है 110। अब 110 का क्या मतलब है, 110 का मतलब है एक का मतलब है जनवरी, तो जनवरी, और 1 का मतलब अगर जनवरी हुआ तो बाकी कितना हुआ 10, और 10 का मतलब क्या हो गया अक्टूबर। इसका मतलब हुआ जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना दोनों ही क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो जनवरी और अक्टूबर दोनों बिल्कुल सेम। उसके बाद क्या लिखा, फरमान। तो फरमान में क्या हुआ, फर, फिर क्या है माँ, फिर क्या है न, तो फरमान। फरमान का मतलब क्या हुआ, तो यहां 3 शब्द हो गए, फर, फिर क्या है माँ और न। तो फर का मतलब तो हो गया फरवरी का महीना, माह का मतलब हो गया मार्च का महीना, और न का मतलब हो गया नवंबर का महीना। मतलब है कि फरवरी का महीना, मार्च का महीना और नवंबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। हाँ कुछ दिन कम ज्यादा होंगे लेकिन वो लास्ट में होंगे। पहला जो तारीख मतलब पहली तारीख 1 फरवरी को, 1 मार्च को और 1 नवंबर को एक जैसा वार होगा, आप चेक करना। और ये कौन सा है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष के अंदर की बात कर रहे हैं हम ये, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अंजुल। तो अंजुल में ये अ लिखा है और अ के साथ क्या लिखा हुआ, ल। तो अ के साथ क्या लिखा हो, ल। इसका मतलब, अच्छा मैंने ये क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि अ से महीने होते हैं, अप्रैल होता है, अगस्त होता है, अक्टूबर होता है, इसलिए मैंने अ के साथ ल लिखा है कि अ के साथ ल मतलब अप्रैल। तो ये हो गया अप्रैल का महीना, ठीक है। और उसके साथ कौन ले लो, जूल। तो इसका मतलब है अप्रैल के साथ कौन सा, जूल। तो जूल का मतलब है जुलाई। तो यहां से अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना जो है वो बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अप्रैल जुलाई बिल्कुल सेम। उसके बाद लिखा है सिद्ध। तो सिद्ध में सी से क्या मतलब हुआ, सी से मतलब हुआ सितंबर का। तो सी से सितंबर और 10 से मतलब क्या हो गया, दिसंबर। तो सितंबर का महीना और दिसंबर का महीना बिल्कुल सेम होता है। अब देखो क्या यहां पर शॉर्टेज बना रखी है मैंने, 110 फरमान अंजुल सिद्ध करेगी। अब करेगी कि नहीं करेगी इसका पता नहीं है, इसलिए करेगी से कोई महीना नहीं है। तो 110 1 और 10 जनवरी अक्टूबर सेम, फरमान फरवरी मार्च नवंबर सेम, उसके बाद अंजुल अप्रैल जुलाई सेम, उसके बाद सिद्ध सितंबर दिसंबर सेम। अब कौन बच गया, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, कौन बच गया, मई।
मई का महीना और किसी के जैसा नहीं होता है। मई के बाद क्या आएगा? जून। जून का महीना और किसी के जैसा नहीं होता है। जून के बाद क्या आया? अगस्त। तो यहां से एक अगस्त। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो किसी और के जैसे उस साल के अंदर और किसी जैसे नहीं होते हैं। तो ये होते हैं महीने समान। अच्छा, इनका क्या फायदा है वो जानना। एक तो ये कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले कि बताओ अप्रैल जैसा महीना कौन सा है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ऐसा नहीं पूछ के ये पूछा जाए कि जैसे इस वर्ष जो है, इस वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस सोमवार को मनाया गया। अब बहुत सारे ये भी सोचेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते कब है, क्योंकि सबको पता है 8 मार्च को, लेकिन वो 8 मार्च राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं होता है। राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है फरवरी महीने में। ठीक है, तो आप जानना, तो सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो अब सवाल में जो है वो ये कह रहा हूं कि इस वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस सोमवार को मनाया गया, तो बताओ इस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया जाएगा? ये सवाल आपके सामने। तो इस वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस सोमवार को मनाया गया, तो इस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया जाएगा? अब बहुत सारे क्या करेंगे, फरवरी के महीने से शुरू करेंगे और नवंबर तक खींचते जाएंगे उस सवाल को, जबकि ऐसा नहीं करना है भाई। फरवरी का महीना और नवंबर का महीना तो सेम होता है। तो अगर 13 फरवरी को अगर सोमवार है तो 13 नवंबर को भी सोमवार ही होगा। और मैंने पूछा बाल दिवस 14 नवंबर को, तो एक दिन आगे तो जाना है, तो मतलब सोमवार से कहां जाना? मंगलवार। हो गया पूरा सवाल। तो इसलिए ध्यान रखना है कौन कौन सा महीने सेम है। चलो अब आ जाओ लीप वर्ष में, कि भाई लीप वर्ष में क्या फर्क पड़ता है। तो लीप वर्ष में क्या फर्क पड़ता है, तो पहले देखो यहां से मैं आप बात करते हैं जनवरी। अब आप खुद बताओ और रट्टा मत मारना, चीजों को समझ के चलना। ठीक है, कैसे? जो लीप वर्ष में जनवरी का महीना है, जनवरी का महीना क्या वापस अक्टूबर जैसा होगा? लीप वर्ष के अंदर क्या होगा, क्या सोचो? तो आप देखो लीप वर्ष के अंदर 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा आएगी, और जैसे 29 फरवरी का दिन बीच में एक्स्ट्रा घुस गया, उसका मतलब है कि यहां पर अक्टूबर का जो वार होगा वो सब तो आगे आगे खिसक जाएंगे एक एक दिन। तो यहां जनवरी का जो पहला दिन है और अक्टूबर का जो पहला दिन है वो सेम लीप ईयर में नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन आगे खिसक जाएगा, तो जनवरी की जोड़ी टूट जाएगी। अब आते हैं फरवरी को चेक करते हैं, क्या फरवरी का महीना और मार्च का महीना क्या सेम रहेगा? तो फरवरी जो है, फरवरी का महीना और मार्च का महीना सेम आएगा कि नहीं आएगा? तो दोस्तों फरवरी में 29 फरवरी बीच में आएगी, और जैसे ही 29 फरवरी बीच में आई और मार्च का जो महीना है वो एक दिन आगे खिसक जाएगा। इसका मतलब है कि फरवरी की जोड़ी भी यहां से टूट जाएगी। तो लीप ईयर के अंदर सिर्फ ये 2 महीने ऐसे हैं जिनकी जोड़ी टूट जाएगी, एक तो जनवरी की और फरवरी की, क्योंकि 29 फरवरी के बाद कोई दिन नया नहीं बढ़ेगा, और 29 फरवरी के बाद अगर कोई दिन बढ़ेगा ही नहीं तो आगे वाले महीनों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मार्च के साथ नवंबर, मार्च के साथ जो नवंबर लिखा है, इस मार्च नवंबर में कोई दिक्कत नहीं है। हर साल मार्च का महीना और नवंबर का महीना सेम ही पड़ेगा। ठीक है, उस कैलेंडर के अंदर। फिर मार्च नवंबर में कोई दिक्कत नहीं है, अप्रैल जुलाई में कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर दिसंबर में कोई दिक्कत नहीं है, इधर हो चाहे उधर हो, ये महीने सेम ही रहते हैं। तो फिर यहां पर जनवरी जैसा कौन हो जाएगा? तो लीप वर्ष में दोस्तों जानना, लीप वर्ष में जनवरी जो है वो अप्रैल जैसा हो जाएगा। किसके जैसा? अप्रैल जैसा। ठीक है, और दूसरा, और अप्रैल पहले से किसके जैसा है? जुलाई जैसा। तो अप्रैल अपनी जोड़ी नहीं तोड़ेगा, तो अप्रैल किसके जैसा हो जाएगा? जुलाई जैसा। इसका मतलब है कि जनवरी अप्रैल जैसा और जुलाई जैसा हो जाएगा। क्लियर? और अब देखो, और याद करने का तरीका बताता हूं। जनवरी में 31 दिन है, जुलाई में 31 दिन है, अप्रैल में चलो 30 है, इसको छोड़ो। जनवरी में 31 दिन, जुलाई में 31 दिन। 1 जनवरी को अगर सोमवार है, मान लो 1 जनवरी को सोमवार है, तो 1 जुलाई को भी सोमवार ही आएगा। 31 जनवरी को फिर बुधवार पड़ेगा, तो 31 जनवरी को बुधवार पड़ेगा, तो 31 जुलाई को भी बुधवार ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में 31 दिन है। जनवरी के जस्ट बाद में क्या आ जाएगी? 1 फरवरी। तो उधर जुलाई के जस्ट बाद कौन आएगा? 1 अगस्त। इसका मतलब हुआ कि जुलाई के जस्ट बाद अगस्त आएगा और जनवरी का जस्ट बाद फरवरी आएगी। इसका मतलब लीप वर्ष के अंदर फरवरी का महीना और अगस्त का महीना बिल्कुल सेम होते हैं। फरवरी का महीना और अगस्त का महीना बिल्कुल सेम पड़ेंगे, क्योंकि इस पर 30 दिन है इसलिए हमने इसको नहीं लिया, क्योंकि ये दोनों 31 थे। तो ये बदलाव होता है लीप वर्ष के अंदर। तो एक तो जनवरी अप्रैल जुलाई जैसे हो जाएगी और फरवरी अगस्त जैसी हो जाती है। क्लियर अब तो? और बाकी जोड़े में कोई दिक्कत नहीं, बाकी जोड़े वैसे रहेंगे। बोले तो मार्च और नवंबर सेम ही रहेंगे, तो इधर भी मार्च और नवंबर सेम ही आएगा।
फिर इधर देखा जाए तो और कौन सा, अप्रैल जुलाई, वो ऑलरेडी लिख चुके हम। और कौन है, सितंबर दिसंबर, वो भी यहां पर सेम ही रहेगा। तो फिर यहां पर कौन बच जाएगा, तो यहां जो बच जाते हैं वैसे उनको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखना चाहते देखो, जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, अब कौन बच गया, मई, मई वापस बच जाएगा। मई के बाद जून, जून वापस बच जाएगा। जून के बाद देखो जुलाई, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, इस बार अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, बस अक्टूबर इस बार नहीं आया, तो इस बार यहां अक्टूबर जो है वो रह गया। तो ये 3 महीने ऐसे हैं जो लीप वर्ष के अंदर जो है वो लीप वर्ष के अंदर किसी के जैसे नहीं होते हैं। क्लियर, ये है कौन से महीने समान कौन से होते हैं। आई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है देखो, आगे लिखा है कैलेंडर का एक महीना। तो कैलेंडर का एक महीना बहुत सवाल बनाएगा, एक दो नहीं, बहुत सवाल बनाएगा ये। तो यहां से एक महीना जो अभी मैंने बना रखा है इसके ऊपर है सारे सवाल। तो यहां पर कौन सा वार कितनी बार आता है ये सब दे रखा है, ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो आज की वीडियो यहीं तक रख रहा हूं। बहुत छोटी वीडियो बनी है, उसका रीजन है बहुत छोटी वीडियो का कि ये जो है इसके ऊपर सवाल काफी बनेंगे और इसके सवाल मैं आपको अलग पार्ट में पढ़ूंगा। इस पार्ट में एक ही पार्ट में मिक्स नहीं कर रहा हूं ताकि यहां पर इसी वीडियो में आपका सारा मिक्स नहीं हो जाए। तो इसके लिए मैं इसकी वीडियो ही अलग बनाऊंगा जिस पे आप अगली वीडियो में जरूर देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक का बटन करना, प्रेस जरूर करना, और अगर आपको थोड़ा ढंग की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं वापस कल सेम टाइम पे। डेली आपको इसी टाइम पे वीडियो मिलती रहेगी। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए आपका सेपरेट पोर्शन बना दिया गया है। आप यूपी पुलिस से, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पटवारी, एमपी पटवारी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, राजस्थान टीचर की, बिहार टीचर जिसकी तैयारी कर रहे हो, आपको आपका सेपरेट सिलेबस अब मिलेगा और आपको सेपरेट वीडियोस मिलेंगे आगे से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, जय हिंद।